ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष आर्थिक संकट को देखते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने जिले की ग्राम पंचायतों में रिकॉर्ड स्तर पर मनरेगा के कार्य शुरू कराए हैं। डीएम एनपी सिंह ने बताया कि अब तक 16,188 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य शुरू हो चुका है। शेष अन्य ग्राम पंचायतों में जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। वो बताया कि प्रतिदिन 68,099 मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, जिसमें 9,445 महिलाएं व 3,110 हाल ही में जनपद लौटे प्रवासी मजदूर शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उनका जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। बताया कि पिछले 12 दिनों में मनरेगा में काम जो हुआ है उसमें कुल 3 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। हमें चूँकि मजदूरों को काम की बहुत ज़रूरत है, दिहाड़ी मजदूरों को विशेष रूप से, इसलिए एक अभियान के तहत हमने जोर दिया कि ज़िले में मनरेगा के काम को तेजी लाई। अच्छी बात है कि हमारे अधिकारियों ने और ग्राम प्रधानों ने मिलकर जो 1688 ग्राम पंचायतों में काम शुरू हो गया, शेष भी जो ग्राम पंचायतें हैं इन दिनों में शुरू हो जाए। ये रिकॉर्ड है कि अभी तक मनरेगा के काम कभी भी 50-60% से अधिक ग्राम पंचायतों में नहीं शुरू होता था, लेकिन अब की बार 1688 में काम शुरू हो गया है और उसकी विजिट भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक्चुअली मजदूर काम करते हुए स्पॉट पर दिखाई पड़ रहे हैं। खुशी की बात है कि आज की तारीख में प्रतिदिन 68,099 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें 9,445 महिलाएं काम कर रही हैं और उस 9,445 महिलाओं में से लगभग 9,000 महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं और 3,110 लोग ऐसे हैं जो अभी विगत 10 दिनों के अंदर प्रवासी मजदूर पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश से आए 3,133 लोगों का जॉब कार्ड बना और 3,110 लोग काम करना शुरू कर दिया। मेरा लक्ष्य ये है कि जो भी लगभग 8,500 श्रमिक कल तक आ गए हैं, जो शेष चूँकि 3 दिनों में ही ज़्यादा आए हैं, 8, 9, 10 में, इनका भी आज कल में हम इनका जॉब कार्ड बनवा कर और इनको भी ऑन जॉब कर देंगे ताकि इनको कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए। प्रत्येक प्रवासी मजदूर से ये अनुरोध है कि आप अपना जॉब कार्ड बनवा लें और ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और ग्राम रोजगार सेवकों से अनुरोध है कि जो भी प्रवासी मजदूर वहाँ जा रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन खत्म होते ही मनरेगा के जॉब से जोड़ दिया जाए, ताकि फौरी तरीके पर उनको फ्रस्ट्रेशन की बजाय कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो जाए, रचनात्मक रूप से जुड़ा हो जाए और कुछ उनको अर्थ की उपार्जन भी शुरू हो जाए, पैसे का कमाने की एक जरिया भी बन जाए। ये ज़रूरी है। जो भी 12 दिनों में काम हुए हैं उनमें से हमने एक आदेश किया था कि 1 सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए भुगतान में, ऑनलाइन भुगतान होता है। अब तक 3 करोड़ 40 लाख का भुगतान मजदूरों के खाते में मनरेगा का हो गया, जो विगत 12-13 दिनों में काम हुआ है और ये स्पीड अप होगा
हर मजदूर जो काम करेगा विद इन वीक उसके खाते में पैसा आएगा, इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आजमगढ़ के हॉट स्पॉट एरिया मुबारकपुर में 14 मई से कुछ रियायतें मिलेंगी। 22 अप्रैल के बाद से मुबारकपुर में कोरोना पॉजिटिव कोई नया केस सामने नहीं आया है। इसके बाद मुबारकपुर और आसपास के क्षेत्रों में जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे उन सभी की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 14 मई से चरणबद्ध तरीके से मुबारकपुर में छूट दी जाएगी। प्रतीक्षा कर रहा था मैं कि 29 अप्रैल को कुछ जांचें गई थी बनारस, संक्रमण होने की वजह से रिपोर्ट नहीं आई थी। आज उसकी रिपोर्ट आ गई। जो 29 अप्रैल को 20 गई थी सैंपल, जिसमें अधिकांश मुबारकपुर के थे, वो रिपोर्टें आज नेगेटिव आ गई हैं। तो इसलिए अब मुबारकपुर की कोई सैंपल हमारा ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसकी कि प्रतीक्षा करने के लिए कंटेनमेंट जोन पर निर्णय लेने के लिए कोई दिक्कत हो। 13 तारीख को 21 दिन पूरा हो जाएगा और 14 तारीख से हम उस कंटेनमेंट जोन को फेज वाइज खोल देंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर को L3 श्रेणी के हॉस्पिटल के रूप में उच्चीकृत किए जाने के संदर्भ में की जा रही व्यवस्थाओं की मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने समीक्षा की है। मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने हॉस्पिटल प्रबंधन से उच्चीकरण में आ रही समस्याओं के बाबत जानकारी ली। अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने पाया कि L3 हॉस्पिटल के लिए स्टाफ, कुछ उपकरण, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीनों की कमी सामने आ रही है, जिसे स्थानीय स्तर पर निराकरण किए जाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले L3 हॉस्पिटल स्थापित करने के संबंध में बैठक की थी और आज उसी के बारे में पुनः बैठक की गई है कि जो भी कमियां हैं L3 हॉस्पिटल स्थापित करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको यदि लोकल लेवल पर उसकी पूर्ति की जा सके तो इस संबंध में पूरे मेडिकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के साथ बैठक की गई और ये कोशिश की गई है कि L3 हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए जो भी मानक या प्रोटोकॉल हैं वो सब यहाँ के स्थानीय स्तर पर ही पूरी किए जा सकें। इनकी चीज़ों की कमी थी डॉक्टर द्वारा बता दें। एक तो हमारे यहाँ स्टाफ की कमी थी और एनेस्थेसिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा अन्य रेडियोलॉजिस्ट की भी कमी थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वेंटिलेटर की कमी थी जो हमारे L3 हॉस्पिटल के लिए चाहिए और डायलिसिस की मशीनी कमी थी और हम लोगों ने कोशिश की है कि लोकल लेवल पर ही इन सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाए। आपदा की इस घड़ी में पढ़ाई व रोजगार के सिलसिले में घर से दूर रह रहे लोगों की घर वापसी तेजी से सुनिश्चित हो रही है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जो छात्र व प्रवासी मजदूर जनपद आ रहे हैं अब उन्हें सीधे होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। उन्हें 2 दिन शेल्टर होम में रखा जाएगा। तीसरे दिन भी उनकी स्थिति सामान्य मिलने पर उन्हें खाद्यान्न किट के साथ होम क्वारंटाइन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 10,152 प्रवासी मजदूर व छात्र आए हैं। इनमें बस से 5,032, गैर प्रांतों से व 2,598 प्रांतों के जनपदों से आए हुए हैं। वहीं ट्रेन से कुल 6,445 लोग जनपद आए हैं, जिनमें से 5,128 जनपद के ही निवासी हैं। सोमवार को प्रवासी मजदूरों को जालंधर पंजाब व वापी गुजरात से लेकर ट्रेन जनपद पहुंची। रविवार को जनपद आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रारंभिक जांच में 2 संदिग्ध रोगी परिलक्षित हुए, जिन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। निर्देश और उनके प्रयास से जो प्रवासी मजदूर इस जनपद में आए हैं उनके कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूँ। विभिन्न ट्रेन या रोडवेज की बसों से या जनपद के अन्य जनपदों पर आने वाले ट्रेनों से, उस मुख्यालय से यहाँ रोडवेज बसों से जो छात्र अलीगढ़, कोटा, प्रयागराज या प्रवासी मजदूर आए, वो रोडवेज पर जो आए या रोडवेज बसों से जो आए हैं वो बाहरी प्रांतों के 5,032 और इसी प्रांत के प्रदेश के अन्य जिलों से 2,598 और जो रेलवे के माध्यम से आए हैं उसमें कुल 6,445 लोग 5 ट्रेन से आए थे, लेकिन जिसमें आजमगढ़ के 5,128 लोग। इस तरह प्रवासी मजदूर और छात्र
कुल अब तक 10,152 आ चुके हैं दूसरे प्रांतों से और 2,598 प्रदेश के अन्य जनपदों से। इस 10,152 में जो प्रवासी मजदूर हैं वो 8,500 के आसपास है, जिसमें से 60% लोग 8, 9, 10 मई में ही आए हैं। आज भी 2 ट्रेनें आ रही हैं जिससे लोग जालंधर और वापी, गुजरात के वापी और जालंधर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये व्यवस्था की गई है कि ये 2 दिन शेल्टर होम में रहेंगे जो भी आ रहे हैं लोग, और 2 दिन शेल्टर होम में रहने के बाद तीसरे दिन उनको खाद्यान्न किट के साथ उनके होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। पहले सीधे भेजे जा रहे थे, लेकिन कल सुबह से ये व्यवस्था हो गई है कि वो 2 दिन पहले तहसील के शेल्टर होम में रहेंगे और इसके बाद 2 दिन उनके लक्षणों को शेल्टर होम में ऑब्जर्व करने के बाद अगर 2 दिन बाद भी कोई लक्षण नहीं होता है तब वो तीसरे दिन खाद्यान्न किट के साथ और वहाँ निगरानी समिति और आशा के पर्यवेक्षण में रहेंगे, और जो लोग लक्षण अगर होगा तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। मांग लूं ये जन्नत की, फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले के भाव के साथ मातृ दिवस यानी मदर्स डे पूरे जनपद में भावपूर्ण तरीके से मनाया गया। मदर्स डे पर भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा ने मातृशक्ति को नमन किया। इस अवसर पर शाखा ने जिला महिला चिकित्सालय पहुंच माताओं को फल व मास्क का वितरण किया। उन्हें मातृ दिवस व माता के दायित्व, प्रेम, करुणा आदि भावों के बारे में विस्तार से बताया। संगठन की शाखा की अमित लता सिंह ने माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। शाखा की संयोजिका छाया अग्रवाल व पुष्पांजलि गुप्ता ने कहा कि शाखा आगे भी ऐसे अवसरों पर नारी सम्मान व सेवा के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। यहाँ महिला हॉस्पिटल में हम लोग जिस माँ को बच्चा हुआ था उस माँ को हम लोग आए हैं, यहाँ फल वितरण किए हैं, केला, सेव, मास्क दिए हैं। ऐसे आगे भी हर कार्यक्रम में हम लोग करते रहेंगे। आज भारत विकास परिषद वीरांगना शाखा की बहनों ने मातृ दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ आकर महिला अस्पताल में आकर सभी बहनों को जो जिनकी डिलीवरी हुई थी उन माँओं को फल वितरण किया और साथ में मास्क का भी वितरण किया। हाँ, इस तरह के कार्यक्रम हमारे शाखा की सभी बहनों ने अगले साल भी हुआ था और इस साल, हाँ, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हम लोग सोच रहे हैं कि सब मातृ दिवस पे और बुद्ध पूर्णिमा पे और जैसे ही जो कार्यक्रम होता है किसी जयंती पे सारे पर्व पे हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। जिला महिला अस्पताल के विवादित डॉक्टर असलम पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव निवासी सुनील राय पुत्र प्रेम बिहारी राय ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रूबी राय को डिलीवरी होनी थी। इलाज डॉक्टर असलम का चल रहा था। डिलीवरी के समय डॉक्टर ने दबाव बनाया कि मेरे निजी अस्पताल में डिलीवरी कराओ, जिसके लिए 20,000 रुपये की डिमांड उनसे की गई। हमने असमर्थता व्यक्त की तो डॉक्टर असलम ने 5 मई को नॉर्मल डिलीवरी का भरोसा दिलाया, लेकिन ऐन वक्त पर बिना शुगर व ब्लड की जांच के ऑपरेशन करके डिलीवरी करा दी। बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद डॉक्टर असलम ने उन्हें रेफर कर दिया। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान रूबी राय की मौत हो गई। सुनील राय और मृतका रूबी राय के भाई सुजीत राय ने डिलीवरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर असलम को रूबी राय की मौत का जिम्मेदार ठहराया और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर असलम पर कार्रवाई की मांग किया। मामला ये है कि डॉक्टर असलम के यहाँ शुरू से ही दिखाया जाता था महिला डॉक्टर असलम अपनी बहन को, उसको ले जाने के बाद वहाँ पे वो बोले कि नॉर्मली डिलीवरी हो जाएगी। फिर शाम को उन्होंने कई बार
मेरे जीजा के यहाँ फ़ोन किया और बोला इनको अब मेरे प्राइवेट सेक्टर पे लेके आइए। तो हमारे जीजा ने बोले कि जब आप डिलीवरी यहाँ पे करवाने के लिए बोले हैं तो फिर वहाँ पे ले जाने क्या मतलब है। कह के फ़ोन रख दिए करके, फिर उसके बाद 2-4 बार इन्होंने फिर कॉल किया। उसके बाद ना करने के बाद अगले दिन ये आए और बोले कि ठीक है नॉर्मली बच्चा होगा। उसके 1-1.5 घंटे बाद आए, उसके बाद बोले कि ऐसा है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा वहीं सदर महिला में। और ऑपरेशन से पहले ना उन्होंने ब्लड की जांच की और ना शुगर की जांच की। और उसके बाद करने के बाद 1 घंटे बाद जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तो 1 घंटे के बाद बोले कि ऐसा है कि सीरियस मैटर है और वहाँ से तुरंत विद्या के लिए भेज दिए। विद्या ले जाने के बाद विद्या वाले ने लिया नहीं, हम लोगों ने नोबल वाले में क्या है वो कि किसी तरह से उनको भर्ती कराया, लेकिन 1 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर असलम की। बच्चा आईसीयू में था, कल डिस्चार्ज हुआ है, फिलहाल सही है। अभी चाहते हैं यही कि जो उनके साथ हुआ बाकी किसी के साथ ना हो, इनकी योग्यता को ख़त्म किया जाए। कोरोना संकट से निपटने में केंद्र सरकार को नाकाम बताते हुए और श्रमिकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए वामपंथी संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन के क्रम में सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को नामित 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान कम्युनिस्ट नेताओं का कहना था कि कोरोना से निपटने में केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार असफल साबित हो रही है। मजदूरों, किसानों, लघु उद्यमियों, व्यापारियों और आम जन को तत्काल कदम उठाकर इस संकट से निकाला नहीं गया तो देश और उत्तर प्रदेश की जनता को अभूतपूर्व हानि उठानी पड़ सकती है। देश के अंदर जो मजदूरों पे लगातार हमले हो रहे हैं और इधर उनके कानूनों में तमाम कटौतियां की गई हैं, उनके काम को 7.5 घंटे की जगह पर 12 घंटे कर दिया गया है, उनको जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती थीं, इन तमाम प्रश्नों को लेके, इसके अलावा जो अभी आप औरंगाबाद में मरे लोग, इसके अलावा विशाखापट्टनम मरे, तो हम लोगों का यह मानना है कि यह संस्थागत हत्याएं हैं और मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और यह सरकार शुद्ध रूप से पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है। और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा जो पेट्रोल वगैरह पे दाम बढ़ रहे हैं, जो यह सरकार कोरोना के मामले में असफल साबित हो रही है, इन मजदूरों को 7,500 रुपये महीना कम से कम दिया जाए। इन तमाम पहलुओं को लेके, इसके अलावा देश के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, सीए आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारियां। हाँ, इन सभी प्रश्नों को लेके पूरे देश में सारे वामपंथी दल और जितने ट्रेड यूनियन हैं, सबका राष्ट्रीय आह्वान है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए प्रोटेस्ट किया जाए पूरे देश के अंदर। और आज पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम लोग उसी प्रोटेस्ट के अंतर्गत आए हुए हैं। एटक के प्रतिनिधि हैं और सीपीआई के प्रतिनिधि हैं, और हम लोगों ने यह राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को डीएम के थ्रू अपना पत्रक दिया है और विरोध कराया है।